यहाँ पे हम देखेंगे सिंप्लीफिकेशन ऑफ CFG। सिंप्लीफिकेशन ऑफ CFG। CFG मीन्स कॉन्स्टेंट फ्री ग्रामर। कॉन्स्टेंट फ्री ग्रामर का सिंप्लीफिकेशन, तो यहाँ पे 3 स्टेप है। देयर आर 3 स्टेप टू सिंप्लीफिकेशन ऑफ CFG। फर्स्ट है रिमूवल ऑफ यूजलेस सिंबल। रिमूवल ऑफ यूजलेस सिंबल। जो यूजलेस सिंबल है उसको हमको क्या करना है, रिमूव करना है। फर्स्ट रिमूवल ऑफ यूजलेस सिंबल या रिडक्शन ऑफ यूजलेस सिंबल। सेकेंड है रिमूवल ऑफ यूनिट प्रोडक्शन। रिमूवल ऑफ यूनिट प्रोडक्शन। थर्ड है रिमूवल ऑफ नल प्रोडक्शन। नल प्रोडक्शन। ये 3 स्टेप है, 1 बाय 1 हम लोग सीखेंगे। उसके बाद फिर एक CFG को सिंप्लीफाई करेंगे। फर्स्ट है रिमूवल ऑफ यूजलेस सिंबल, सेकेंड है रिमूवल ऑफ यूनिट प्रोडक्शन, रिमूवल ऑफ नल प्रोडक्शन। तो फर्स्ट देखते हैं रिमूवल ऑफ यूजलेस सिंबल। रिमूवल ऑफ यूजलेस सिंबल। तो रिमूवल ऑफ यूजलेस सिंबल है, तो कैसे हम समझेंगे कोई प्रोडक्शन में कौन सा यूजफुल है और कौन यूजलेस है। एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे S है, S टेंस टू 0T 1T 0 1x, फिर T टेंस टू 0 0। ये दिया गया है हमारे पास प्रोडक्शन। इस प्रोडक्शन से हमको ये बताना है कि कौन सा सिंबल इसमें प्रोडक्शन यूजलेस है। उस यूजलेस को हमको रिमूव करना है। अगर हम फर्स्ट टर्म को देखें प्रोडक्शन को, S टेंस टू 0T, यहाँ पे 0 है, T देखते हैं किसी से रिप्लेस हो रहा है, इससे रिप्लेस हो रहा है, डबल 0 थे, तो S टेंस टू 0 0 डबल 0 आ गया। तो ये क्या कहलाएगा, यूजफुल है। यूजफुल है, इसको रिमूव नहीं करेंगे, यूजलेस है, यूजलेस नहीं है। सेकेंड टर्म देखें, S टेंस टू क्या है 1T, S टेंस टू 1 और T, तो S टेंस टू 1 और T के जगह हम डबल 0 रिप्लेस कर देंगे, तो ये भी क्या हो गया, यूजफुल हो गया। नेक्स्ट S टेंस टू 0, S टेंस टू 0, ये यूजफुल है। S टेंस टू 1 यूजफुल है। S टेंस टू X, तो X ये कैपिटल लेटर है, नॉन टर्मिनल है, वेरिएबल है, तो X से कोई प्रोडक्शन जा रहा है, कोई स्ट्रिंग मिल रहा है 0 या A के टर्म में, 0 1 है, यहाँ पे 0 के टर्म में नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा। ये प्रोडक्शन S टेंस टू X क्या हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा। फिर T टेंस टू 0 0, ये भी क्या है, यूजफुल है, यूजफुल है। यानी इसमें कौन सा रिमूव हुआ, S टेंस टू जो X है ये क्या हो गया, यूजलेस सिंबल हो गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे S टेंस टू AB, A टेंस टू BC, B टेंस टू AB, B, C टेंस टू AC, B। अब इस प्रोडक्शन में हमको जो यूजलेस प्रोडक्शन है उसको रिमूव करना है। तो यूजलेस कैसे हम समझेंगे, किसी भी प्रोडक्शन से अगर कोई स्ट्रिंग जनरेट ना हो रहा हो, जैसे S टेंस टू A और B है, तो A के जगह हम
यहाँ पे जैसे एग्जांपल के तौर पे देख रहे हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। जैसे एस टेंस टू ए बी है, ओके, तो ए को रिप्लेस किससे कर सकते हैं, स्मॉल लेटर, देखिए यहाँ बी है तो ए की जगह यहाँ बी हो जाएगा, तो एक स्ट्रिंग आ गया। इस नॉन टर्मिनल कैपिटल लेटर में कोई स्मॉल लेटर रिप्लेस होना चाहिए तो वो यूजफुल होगा। अगर बी को देखते हैं तो बी टेंस टू ए बी है, कैपिटल लेटर आ गया, बी टेंस टू बी है तो ये बी हो गया, तो ये यूजफुल है, ये भी यूजफुल है। बी से सी, तो ए से बी हो गया, और बी यहाँ रिप्लेस कर देंगे सी, सी से बी, बी को रिप्लेस कर, ये भी यूजफुल है, ये भी है, ये भी है, ये भी है यूजफुल। ए टेंस टू सी, सी की जगह ए टेंस टू बी, और बी की जगह भी, ये तो यूजफुल है, ए टेंस टू सी, और सी की जगह कोई स्मॉल लेटर नहीं आ रहा है, ये कैसे रिप्लेस करेंगे, यानी ये वाला क्या हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम रिमूव कर सकते हैं यूजलेस सिंबल को। सेकेंड देखते हैं यूनिट प्रोडक्शन। कैसे यूनिट प्रोडक्शन को हम रिमूव करेंगे। यूनिट प्रोडक्शन, ए टेंस टू बी एक यूनिट प्रोडक्शन है, तो इसको अगर हमको एलिमिनेट करना है यूनिट प्रोडक्शन को, तो एग्जांपल देखते हैं यूनिट प्रोडक्शन का। जैसे एस टेंस टू ए बी, ए टेंस टू ए, बी टेंस टू सी, ये कैपिटल सी है, बी, सी टेंस टू डी, डी टेंस टू ई, ई टेंस टू ए। ये प्रोडक्शन दिया गया, इसमें हमको यूनिट प्रोडक्शन को रिमूव करना है, तो देखिए कैसे करेंगे। जैसे एस टेंस टू ए बी, तो ए टेंस टू ए, एस की जगह ए रख सकते हैं, और बी की जगह बी भी रख सकते हैं यहाँ पे, और बी टेंस टू सी, तो देखिए कैपिटल सी है तो सी की जगह क्या रिप्लेस कर सकते हैं, डी, डी की जगह ई, ई की जगह ए, तो फाइनली हम ये कर सकते हैं बी टेंस टू, यहाँ पे सी की जगह हम ए रिप्लेस कर सकते हैं, बी की जगह कैपिटल लेटर सी है तो सी किसको टेंड कर रहा है, डी को, डी किसको कर रहा है, ई को, ई किसको कर रहा है, ए, तो फाइनली हमको स्मॉल लेटर मिल गया, नॉन सॉरी टर्मिनल, ये रिप्लेस कर देंगे। फिर स्लैश, ये बी है, सी टेंस टू डी, डी कर रहा है ई कर रहा है ए, यहाँ ए कर सकते हैं। फिर डी टेंस टू ई, ई और ई किसको कर रहा है, ए, तो यहाँ ए कर सकते हैं, ई टेंस टू ए। तो देखिए ये जो ए मिल रहा है ई, डी और सी, सी से भी ए मिल रहा है, डी से भी ए मिल रहा है, ई, और यहाँ पे हमको सी से ए मिल गया, तो ये इसकी यूज नहीं है, ये हो जाएगा आपका यूजलेस। इस यूनिट प्रोडक्शन को हम लोग क्या कर देंगे, यूजलेस कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो इतना जो ये दिख रहा है ये आपका फाइनल प्रोडक्शन हो गया, यानी इस प्रोडक्शन में हमको यूनिट प्रोडक्शन रिमूव करना है। तो देखिए ये यहाँ यूज हुआ, ये यहाँ यूज हुआ, ये फाइनली ए यहाँ पे आ ही गया, तो बाकी ये जितने टर्म है क्या हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा, क्योंकि हमको स्ट्रिंग एस से ए चाहिए, तो ए प्रोड्यूस कर रहा है बी, और बी से यहाँ कैपिटल सी है, तो सी की जगह हम ए जब रिप्लेस कर देंगे हमें ए मिल गया, तो ये जो प्रोडक्शन है ये क्या हो जाएगा, जो यूनिट प्रोडक्शन है सिंगल सिंगल, तो ये हमारा यूजलेस होगा, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, अब लास्ट है रिमूवल ऑफ नल प्रोडक्शन। थर्ड है रिमूवल ऑफ नल प्रोडक्शन। कैसे हम किसी प्रोडक्शन में नल प्रोडक्शन को रिमूव करेंगे,
तो नल प्रोडक्शन क्या होता है? एनी प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ ए टेंड्स टू एप्सिलॉन, ये होता है नल प्रोडक्शन एप्सिलॉन। जैसे क्वेश्चन देखते हैं, इलिमिनेट एप्सिलॉन प्रोडक्शन या रिमूव, इलिमिनेट एप्सिलॉन प्रोडक्शन या रिमूव एप्सिलॉन प्रोडक्शन। हमारे पास ये प्रोडक्शन दिया है एस टेंस टू ए S1 B, S1 टेंस टू ए S1 B एप्सिलॉन। अब हमको यहाँ पे क्या करना है? एप्सिलॉन प्रोडक्शन को रिमूव करना है। तो फर्स्ट प्रोडक्शन क्या है? S टेंस टू ए S1 B, S1 टेंस टू एप्सिलॉन है, यहाँ हम एप्सिलॉन रख देंगे तो ये टर्म डिलीट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो क्या बचा? ए बी, तो यहाँ पे आ जाएगा ए बी। फिर S1 नीचे आएंगे सेकेंड प्रोडक्शन में, ए S1 B, ए S1 B, यहाँ पे एप्सिलॉन रख देंगे S1 के जगह, तो रिमूव हो जाएगा। क्या बचा? ए बी, ए बी। तो ये फाइनल आ गया प्रोडक्शन जिसमें एप्सिलॉन को हमने क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। अनदर एग्जांपल, S टेंस टू ए S टेंस टू एग्जाम्पल, S टेंस टू ए बी सी, ए टेंस टू ए एप्सिलॉन, बी टेंस टू बी एप्सिलॉन, सी टेंस टू सी। ये कैपिटल सी है, ये स्मॉल सी है। इसमें से हमको क्या करना है? एप्सिलॉन को रिमूव करना है। तो देखिए, एस टेंस टू ए बी सी, ये तो फर्स्ट प्रोडक्शन हो जाएगा। अब ए के जगह एप्सिलॉन जा रहा है, ए टेंस टू देखिए सिंगल एप्सिलॉन है, तो हम यहाँ पे रख देंगे एप्सिलॉन। तो जब ये एप्सिलॉन रखने के बाद ये टर्म डिलीट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। क्या बचा यहाँ पे? बी सी, तो यहाँ पे आ जाएगा बी सी। फिर बी देख रहे हैं सेकेंड टर्म, बी किसको जा रहा है? एप्सिलॉन को, तो यहाँ बी रख देंगे तो क्या बचेगा? ए सी, तो ये हो जाएगा ए सी। अगर हम देखें सी, तो सी तो एप्सिलॉन को नहीं जा रहा है, अगर जाता तो हम यहाँ ए भी रख सकते हैं। अच्छा, ए एप्सिलॉन को जा रहा है, बी एप्सिलॉन, दोनों रखते हैं एक साथ, ए यहाँ भी एप्सिलॉन रखते हैं, बी यहाँ भी एप्सिलॉन रखते हैं, तो क्या बचेगा फाइनली? सी, तो यहाँ आ जाएगा सी। अब नेक्स्ट प्रोडक्शन में जाते हैं, ए टेंस टू ए कैपिटल ए। अब यहाँ पे ए की जगह एप्सिलॉन है, यहाँ रख देंगे तो क्या मिलेगा? ए, एप्सिलॉन छोड़ देंगे। फिर बी टेंस टू बी की जगह एप्सिलॉन रख देंगे, यहाँ पे क्या मिलेगा? बी। और सी टेंस टू सी। ये जो प्रोडक्शन दिख रहा है, ये जो प्रोडक्शन हमें मिला है, यहाँ पे एप्सिलॉन को रिमूव करने पर आया है। कुछ नहीं करना है, बस जहाँ जहाँ ये ए टू एप्सिलॉन है वहाँ रख के उस टर्म को लिखते चले जाना है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? एलिमिनेट द एप्सिलॉन प्रोडक्शन। एक क्वेश्चन देखते हैं, सिंप्लीफिकेशन ऑफ CFG। तो उसके लिए जो हमने 3 प्रोडक्शन देखा, तो उसका जो सीक्वेंस होता है, इलिमिनेशन सीक्वेंस जो होता है, इलिमिनेट सीक्वेंस, फर्स्ट सबसे पहले हम नल, अब ये तीनों प्रोडक्शन का हम यूज करेंगे, जैसे यूनिट, नल, एप्सिलॉन। तो सबसे पहले नल प्रोडक्शन को हम रिमूव करते हैं, नल प्रोडक्शन, देन यूनिट प्रोडक्शन, उसके बाद यूजलेस सिंबल जो यूज नहीं हो रहा है। तो ये फर्स्ट, जब भी हम किसी भी CFG को सिंप्लीफाई करेंगे तो सबसे पहले नल प्रोडक्शन को रिमूव करेंगे,
देन यूनिट प्रोडक्शन को रिमूव करेंगे, लास्ट में यूजलेस सिंबल को। जैसे क्वेश्चन देखते हैं, सिंप्लीफाई फॉलोइंग CFG कॉन्स्टेंट फ्री ग्रामर। एक CFG उसको सिंप्लीफाई करना है। जैसे S टेंस टू A B A C, A टेंस टू BC, B टेंस टू B एप्सिलॉन, C टेंस टू D एप्सिलॉन, D टेंस टू D। ये दिया गया है, हमको क्या करना है, यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, नल प्रोडक्शन को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। तो नल प्रोडक्शन इलिमिनेट नल प्रोडक्शन। तो नल प्रोडक्शन एलिमेंट का जहाँ जहाँ, जैसे B टेंस टू एप्सिलॉन है, C टेंस टू एप्सिलॉन है, तो जहाँ B C देखा वहाँ रख के उस टर्म को हटा देंगे, यानी इस तरह से आएगा। S टेंस टू A, A एप्सिलॉन को जा रहा है, देखिए A डायरेक्ट तो नहीं जा रहा है लेकिन इनडायरेक्ट जा रहा है। कैसे, A टेंस टू BC और B जा रहा है एप्सिलॉन को और C भी जा रहा है एप्सिलॉन, तो डेफिनेटली A भी एप्सिलॉन को जाएगा। डायरेक्ट नहीं दिया है, यहाँ पे इनडायरेक्ट दिया है। जैसे दिख रहा है ना, B टेंस टू एप्सिलॉन, C टेंस टू एप्सिलॉन, लेकिन डायरेक्ट A टेंस टू एप्सिलॉन नहीं दिख रहा है। लेकिन हम उसका प्रोडक्शन में देखें तो A टेंस टू BC है और B किसको जा रहा है, एप्सिलॉन को, तो यहाँ हम रख देंगे एप्सिलॉन। और C किसको जा रहा है, एप्सिलॉन को, तो यहाँ रख देंगे एप्सिलॉन। तो ये फाइनली A टेंस टू एप्सिलॉन को जाएगा, यानी S टेंस टू, पहले तो ये फर्स्ट टर्म रख देते हैं A B A C, A एप्सिलॉन को जाएगा तो क्या मिलेगा, B A C। C एप्सिलॉन को जा रहा है, ये तो स्मॉल लेटर है B A C, हाँ जा रहा है, यहाँ पे रख दिए तो क्या बचा, A B A, तो ये हो जाएगा A B A। फिर A को भी रख सकते हैं एप्सिलॉन, C को भी एक साथ रख सकते हैं, तो क्या मिलेगा, B A, यानी लास्ट में जो मिला हमको B A मिला। फिर A प्रोडक्शन देखते हैं, A टेंस टू BC, B रखेंगे एप्सिलॉन तो आ जाएगा C, C रखेंगे एप्सिलॉन तो आ जाएगा B। फिर B टेंस टू B, एप्सिलॉन तो रख देते, रिमूव कर देंगे, C टेंस टू D और D टेंस टू D, ये आ गया। अब इसमें क्या करेंगे, हम जो यूनिट प्रोडक्शन है उसको रिमूव करेंगे। तो यूनिट प्रोडक्शन को इलिमिनेट, अब यहाँ से इस स्टेप में इधर आते हैं, इलिमिनेट यूनिट प्रोडक्शन। क्योंकि फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, एप्सिलॉन को करेंगे सेकेंड यूनिट में और लास्ट में यूजलेस सिंबल। तो यहाँ पे देखिए S टेंस टू A B A C ये रहेगा, फिर B A C, फिर A B A और लास्ट में है B A। फिर यहाँ देखिए A टेंस टू B C, अब C है तो C को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, B से, यूनिट प्रोडक्शन सिंगल जो है B, और फिर B को C को B से, हाँ ठीक है, और B को यहाँ पे A टेंस टू B C आ गया, तो C को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं D से, हाँ देखिए C को D से, और D कहाँ जा रहा है, स्मॉल d, तो यहाँ पे हो जाएगा पहले स्मॉल d। फिर B है, B टेंस टू कहाँ जा रहा है, B, तो यहाँ रख देंगे हम B। फिर B टेंस टू B रखेंगे क्योंकि इसकी जगह रिप्लेस करना है,
और C टेंस टू D, D और D टेंस टू D, तो D के जगह हम डायरेक्ट यहाँ रख सकते हैं, यानी C टेंस टू हम यहाँ पे रख देंगे D, यानी ये वाला रिमूव हो जाएगा क्योंकि ये यहाँ रिप्लेस हो गया, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये अच्छा, कहीं इसमें कोई ऐसा है जो यूजलेस हो, लास्ट देख लेते हैं। ए है, ए से प्रोडक्शन बी हो रहा है, ये यूजफुल है, यूजफुल है, ए के जगह हम बी रख देंगे, यूजफुल है, यूजफुल। बी सी, बी से बी जाएगा स्मॉल बी, सी से स्मॉल डी, यानी टर्मिनल, यानी ये भी यूजफुल है, डी यूजफुल है, यूजफुल है, यूजफुल, यूजफुल। तो ये फाइनली आपका सिंप्लीफाई CFG आंसर हो गया। ओके, थैंक यू।